हेलो आदर, हेलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप गए थे कॉलेज? यार ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा है क्योंकि कॉलेज के रेफरेंस में हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। वैसे मैं गया तो नहीं था लेकिन बोला हाँ गया था क्योंकि पापा को बताना होता है। ये तो मजाक था। हाँ फाइनली मैं कॉलेज गया था। ओके, तो वैसे कैसा जा रहा है कॉलेज? ये आप चूँकि अब 1 महीने हो गए हैं कॉलेज को खुलते हुए। हाँ कॉलेज अच्छा जा रहा है। हम लोग वहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ ले रहे हैं, वो आपको पता है क्या ले रहे हैं? क्या? शिक्षा। यही बस, एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए एजुकेशन को लिमिट नहीं किया जा सकता। जी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक भी शिक्षा से रिलेटेड है। और जिन लोगों ने अगर आप लोगों ने बेसिकली अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा तो जाइए उसे देखिए। हमने उसमें बताया है कि हम इस उम्मीद शो में क्या करेंगे। तो ये बेसिकली एक सामाजिक शो है जिसमें हम समाज के अलग अलग मुद्दों को उठाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा क्या है, उसका उद्देश्य और उससे जुड़े इतिहास। अच्छा, तो ये शिक्षा पार्ट का मतलब शिक्षा एक पार्ट है, उसका एपिसोड 1 है। इसके 7 या 8 एपिसोड आएंगे जो आप आने वाली सीरीज में देखेंगे। जैसा कि आदर्श जी ने कहा कि आज हम लोगों का पहला टॉपिक शिक्षा है और हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो को शूट कर लिया है जी। तो वैसे तो देखे ही होंगे सब लोग, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो। बिल्कुल। आप बताइए आपके अनुसार शिक्षा क्या है? अच्छा, हम जानना चाहते हैं आपके अनुसार शिक्षा क्या है। बेसिकली वैसे शिक्षा को एक्सप्लेन करना तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि शिक्षा एक अपने माने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ ठीक है। वैसे कुछ कभी कभी सभी चीज़ का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, प्रॉपर डेफिनेशन, तो मैं उसी को एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा, बाकी उससे आगे इलेबोरेट किया जाएगा जी। तो 2 लाइन पहले इंग्लिश में, फिर उसके बाद में उसे हम लोग देख लेंगे जी। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, मोरल्स, बिलीव्स एंड हैबिट्स। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिकता, विश्वास और आदतों के अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। ये एक डेफिनेशन है कि एजुकेशन शिक्षा क्या है। हाँ। जब हम लोगों ने विकिपीडिया या गूगल में कहीं सर्च किया तो पाया कि एजुकेशन जो है ये एक नैतिकता, मूल्य, कौशल, विश्वास और आदतों का एक अधिग्रहण है, संग्रह है। अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो ये सब सारी चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी का यही एजुकेशन है। लेकिन मॉडर्न जी, आपके कहने मतलब ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज जो आप कहना हाँ OLQ ऑफिशियल लाइक क्वालिटी है। बिल्कुल। और मॉडर्न में हमें नहीं लगता कि हमको ये सब मिल रहा है। हाँ, आगे मैं आपसे जानूंगा कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, वो तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप कभी कभी अच्छी चीज़ें बता देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मॉडर्न में आखिर ये तो शिक्षा का डेफिनेशन है। आज का ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है आदर्श, वो हमें सारी टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में तो बता दे रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। बट हमारा एजुकेशन ये सिस्टम ये नहीं बना थ्योरी ऑफ हाउ टू वॉक। हमें चलना कैसे चाहिए, हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमें खाना कैसे बनाना चाहिए, हमें लोगों से बात कैसे करनी चाहिए। हमें हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाया तो जाता है पर उसके प्रैक्टिकल्स नहीं होते, बस उसको केवल नंबर्स के लिए तैयार कराया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स केवल सॉफ्ट स्किल कह के उसको साइड कर दिया जाता है जबकि एक्चुअल में वो बहुत हार्ड है। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि एजुकेशन तो हम ले रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसा कि आपने बोला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने बोला, ये सब बता दिया जा रहा है। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि हमें एजुकेशन दी जा रही है मॉडर्न, जैसे हम जिस चीज के लिए जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न कहा जाता है। हाँ, हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इन सब चीजों को पढ़ते हैं लेकिन हम ह्यूमन वैल्यूज नहीं सीख रहे। हाँ, यही ह्यूमैनिटी को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि हमें समाज में किस तरह वो हम भूले जा रहे हैं। हम तो ये जान गए कि न्यूटन की गति का क्या नियम था, लेकिन उनकी गति को कैसे एक्सप्लेन किया गया या उनकी गति को कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें कि हम एक बेहतर इंसान बन पाए। हाँ, ये नहीं, वो नहीं बताया जा रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि नहीं बताया जा रहा है, कुछ जगह ऐसे बताए जाते हैं पर सभी इंसान ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, वो केवल आप जो इंसान की आप बातें कर रहे हैं, जो वो सब गुरुकुल में ही मिलेंगे। वो केवल गुरुकुल में मिलेंगे और वेदों से ही सीखते हैं। वेदों से वो ऐसी किताबें पढ़ करके, मैं नहीं लेना चाहता हूँ नाम लेकिन फिर भी ले रहा हूँ, फिजिक्स की बुक है कुमार मित्तल, ये सब ने वो वेद, भगवत गीता जी, पुराण, रामायण, ये सब सीखते हैं। ओके, सो दूसरा सवाल, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए आदर्श आपके अनुसार?
शिक्षा का उद्देश्य एक यही है, जैसा कि आपने अभी शिक्षा क्या है मैं बताया, कि हमें जीवन जीने की एक शैली भी शिक्षा से ही मिलती है। हाँ। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि उद्देश्य ही है ये। शिक्षा का एक गोल ये भी होना गोल चाहिए, ये भी होना चाहिए कि हमें वाकई में अपने लाइफ में कैसे अपने आप को सरवाइव करना है। ठीक है, ये मतलब होना चाहिए। ओके, तो मतलब केवल आपके कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के आपका जो आपने जो भी कहा, आपकी जब बातों से मैं जितना समझ पाया वो ये है कि आप अपनी जीविका के लिए कमाएं, अर्थ मतलब धन इकट्ठा करें, लेकिन आपकी जीवन शैली भी एक इंसानों वाली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेवा परमो धर्म का नाम आपने सुना ही होगा। जी, ये पूरे तो संस्कृत का श्लोक है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्ट है, ये सच है कि हम ऐसा ना हो जाए कि शिक्षा लेते वक्त ये भूल जाए कि हमारे कुछ धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम भगवान रामचंद्र जी का ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आप उनके बारे में बताइए, क्योंकि आपने तो भगवद गीता शायद पढ़ रखी है। जी, मैंने अभी 5 ही चैप्टर पढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो भगवद गीता का राम से वैसे संबंध तो कम ही है। कृष्ण भगवान जी इसमें अपनी बातें बोले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि राम भगवान अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम समय में सारी शिक्षा ग्रहण कर ली। फिर उनको जो है बेसिकली वहाँ से आना पड़ा, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनको पता चलता है कि उन्हें वनवास जाना है। तो इतना शिक्षा ग्रहण होने के बावजूद वो चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन वो गए, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तो मैं कुमार विश्वास जी की एक लाइन इसी बात पे बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जब तक राम अयोध्या में रहे तब तक राजकुमार राम रहे, लेकिन जब वो वनवास करके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने लौटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इंसान शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म मतलब कि अपने कर्तव्यों का जब पालन करता है बेसिकली, तब वो राजकुमार तो पहले रहता ही है, फिर वो उसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे और भी बड़े बड़े शब्द जुड़ जाते हैं। क्योंकि वो पढ़ा समाज की वैल्यू को भी समझा। समाज की वैल्यू को हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है, और समाज के सामने हम अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित करें, ये सब सारी चीजें समाज के लिए भगवान रामचंद्र जी का एक अलग ही उद्देश्य था। लोग कहते हैं ना कि अच्छा कभी कभी इवेंट हो जाता है हम लोगों के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग अच्छा मैक्सिमम हम लोग अपने पापा से ही डरते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब पापा चले जाते हैं घर से तो कहते हैं कि राम राज्य आ गया। कहते हैं ना। तो आदर्श जी, डिफरेंट कंट्रीज के मुताबिक शिक्षा क्या है, उसका इतिहास क्या है? मतलब कि आपके कहने का मतलब है हम ये बताएं कि डिफरेंट मतलब देशों में। हाँ बिल्कुल शिक्षा का इतिहास क्या है। सभी देश के अपने इतिहास होते हैं। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे फॉरेन कंट्री की बात करें, फॉरेन कंट्री में चाहे जो ले लीजिए, सबका एक अपना अपना इतिहास है जी। तो हमारा भी एक इतिहास है, हमारे यूट्यूब चैनल का भी एक इतिहास है हमारी। बिल्कुल। ओके, तो अच्छा, सबसे पहले मैं इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। वो तो क्या बात फैक्ट है, मतलब जहाँ है वो उसी का गुणगान न करें बेकार है। हिंदी में कहावत दे कि जिस थाली में खाओ उसको छेद ना ही करो तो अच्छा नहीं तो अगली बार खाना नहीं मिलेगा। अगली बार खाना पॉइंट की बात है। सो इंडिया देखो यार, इंडिया में 1500 के पहले कोई मुगल वगैरह मतलब कि मुगल शासक या कोई भी मुस्लिम कंट्री या किसी भी अन्य कंट्री बाहर से आकर के, भारत से बाहर से आकर के अटैक नहीं किया था। तो उस समय क्या था कि इंडिया में वैदिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, वैदिक, जिसमें कि हमें उपनिषद वेद वगैरह पढ़ाए जाते थे। तो क्या है कि उसका जो मेन गोल रहता था वो हमें संस्कृति, अपने मतलब कल्चर के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने हिंदुत्व के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर आते हैं, ये तो हो गया इंडियन हिस्ट्री। थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहले के ज़माने में मतलब कि गुरुकुल के समय में हम लोगों को वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, वेद उपनिषद ये सब पढ़ाए जाते थे कि हमें कैसे। वेद उपनिषद में हम कह सकते हैं कि वास्तुकला, चित्रकला, तर्कशास्त्र, गणित, व्याकरण, दर्शन, खगोल विज्ञान, साहित्य, बौद्ध धर्म, ये सब सारी चीजें, अर्थशास्त्र के बारे में, और आर्किटेक्चरल डिजाइन, धनुर्विद्या, ये सब सारी चीजें सिखाई। अब हम बात करते हैं फॉरेन, मतलब फॉरेन का मतलब यूरोपियन बेसिकली। बिल्कुल। तो मैंने यार पढ़ा, मैं आपको एकदम डिक्टो सेम लाइन बताता हूँ। इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था आदर्श कि जो लड़का होता था उसको केवल और केवल मतलब कि उनको शुरुआत से ही, बचपन से ही
व्यापार की शिक्षा दी जाए, मतलब व्यापार करने, मतलब कि जाके बाहर घूमने, उन व्यापार करने, दारू मदिरा इन सब का सेवन करने, इन सबको खुली छूट रहती। लेकिन केवल जो लड़कियां होती थी उनको ना तो शिक्षा अलाउ थी, उन्हें बस केवल घर में रहने, खाना बनाने और बच्चों को पालने उलने के लिए ही रखा जाता है। ये यूरोप की कहानियाँ हैं। और ये लोग आकर के क्या कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, फलाना ढंग का। ये सब झूठी अफवाह है। अच्छा, आप लोग मतलब आपने भी महिलाओं के बारे में ही बताया, और अगर मैं एग्जांपल देने लगूं तो शायद ये वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएगी। 1 घंटे से भी लंबी। एग्जांपल इतने भरे पड़े हैं, कभी आप सर्च करके गूगल पे जाइए। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो इतिहास में हमको मेसोपोटामिया और एशियंट इजिप्ट। देखिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा मेसोपोटामिया और एशियंट इजिप्ट के बारे में। देखिए, एशियंट इजिप्ट और यूरोप का जो शिक्षा का स्तर रहा है वो सेम रहा। ये दोनों एक ही घड़े के पानी हैं। दोनों लोग एक ही घड़े के पानी हैं। इन दोनों में कल्चर वही रहा है कि जो लड़के होते थे उन सबको व्यापार रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती थी। वो लोग कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। वो लोगों को तरह तरह के व्यापार और भी बहुत सारी चीज़ें जो रही होंगी उन सब में उनको सेना में इंक्लूड किया जाता था। पर लड़कियों के लिए वही, आपको घर में रहना है, साफ़ सफाई करनी है, कपड़े धुलने हैं, बच्चों का देखना है, बस वही सभी लोग का है। ओके, तो आप मेसोपोटामिया के बारे में बताइए। हाँ, तो जैसा कि आदर्श जी ने हमसे पूछा कि मेसोपोटामिया के अनुसार शिक्षा का इतिहास जो है क्या था, ठीक है। तो वैसे हम बता दें कि मेसोपोटामिया का जो इतिहास, जो उनके अनुसार जो शिक्षा का इतिहास रहा है, वो यही कि उस समय शिक्षा उन्हीं को मिलती थी जो हायर क्लास के लोग होते थे। अच्छा, ये फैक्ट था, मतलब उस समय के जो शिक्षा थी। अच्छा। और जो निम्न कास्ट के लोग होते थे उन्हें शायद हम कह सकते थे कि शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं मिला था उन्हें। तो आप ये कहना चाहते हैं आदर्श, जो अभी तक इस हमारे इस वीडियो का निष्कर्ष निकला कि इंडिया में सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार था और एक समानता का अधिकार, एक समान का अधिकार था। वहीं यहाँ पे मेसोपोटामिया और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा डिवीजन था शिक्षा को लेकर, क्लासेस वाइज एजुकेशन उनको मिलती थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमियां हैं, उसे सुधारने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यार, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और हमारी बात अधिक लोगों तक पहुँचाइए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आगे चल के आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबाएं और लोगों तक शेयर करें। और हम लोग इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई भी गलतियां अगर हम लोगों ने की हो, आपको लगा हो कि हमने यहाँ पर गलत बोल दिया, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो प्लीज़ आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें। धन्यवाद।